पहले तो स्पेशल सेशन आपने क्यों बुलाया है ना। आप नहीं कर रहे हो तो आप दिसंबर में भी कर सकते थे। जल्द से जल्द चुनाव रखो यहाँ और पता चलेगा कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बुद्धू नहीं है। लेकिन बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, नक्सल के साथ भी जोड़ा जा रहा है। वही मैंने बोला कि हमारी प्रधानमंत्री वो तो बहुत बढ़ रहा है, अभी आतंकवादी वहां तो बढ़ गया है। इसके बेटे की स्पोक्स पर्सन शामा मोहम्मद हमारे साथ हैं। मैम, पार्लियामेंट में कांग्रेस जमात इस खवातीन से मुतल्लिक बिल का समर्थन करती हैं, लेकिन अब उसे महज जुमलाबाजी से ताबीर कर रही हैं। इसकी क्या वजह है? ये वजह क्या है कि हमने सोचा, जब हमने सुना इसके बारे में कि महिला आरक्षण की विधेयक आ रहे हैं तो हम बहुत खुश थे कि हमने सोचा अभी अगले साल 2024 में ये लागू होगा। लेकिन हमने क्या देखा है कि उन्हें 2 कैवियट्स डाला है, डीलिमिटेशन और सेंसस, तो उसके बाद ही लागू करेंगे। तो पहले तो स्पेशल सेशन आपने क्यों बुलाया है ना। आप नहीं कर रहे हो तो आप दिसंबर में भी कर सकते थे। तो ये है जुमला, जरूर जुमला। हमारे जो विधेयक में 2010 में ये दोनों कैवियट्स नहीं था। तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए जरूर उसके ऊपर क्या है, उसके लिए ही है ना, ये और कुछ नहीं है। मैम, आज जब आप जम्मू कश्मीर में हैं, एट द सेम टाइम दिल्ली हाई कमांड ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के जितने लीडरान हैं, जो कारकुनान हैं, उन्हें वहाँ तलब किया है। तो क्या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इंतखाबात आने वाले दिनों में होने वाले हैं, बीजेपी वहाँ रणनीति तय कर रही है और कांग्रेस जमात कश्मीर में? कोई रणनीति नहीं है। हमने तय किया था कि सब महिलाओं, पार्टी के जो महिलाएं नेता सभी जगह, बहुत सारे जो सिटीज़ हैं यहाँ जाएंगे और इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इसमें उनका तो मुझे कुछ पता नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी तो राजनीति अलग है। हमारी राजनीति है हिंदुस्तान के जो जनता को जोड़ने के लिए, और उनकी राजनीति है हिंदुस्तान की जनता को तोड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर इस चीज़ का अंदिया दिया है कि आने वाले वक्त में अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इंतखाबात हैं वो यहाँ पर मुनक्किद किए जाएंगे। अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो कांग्रेस कहाँ पाती है खुद को? हम अभी भी बोल रहे हैं, जल्द से जल्द चुनाव करो। एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस टाइम हमको पता, वो बोल रहे हैं कि लोग खुश हैं, तो हमको कैसे पता? आप यहाँ तो एक तानाशाही जैसा कर रहे हो यहाँ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द चुनाव रखो यहाँ और पता चलेगा कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है ना। आप आज कश्मीर का दौरा कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो जम्मू कश्मीर में है, क्या आप समझती हैं वो मजबूत है और वो इलेक्शंस में टक्कर देने के काबिल है? हमारे प्रदेश कांग्रेस बहुत बहुत मजबूत है, हमको पता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो चुनाव नहीं लगा रहा है। उनको पता है कि बीजेपी के जो यहाँ की जो संगठन और उनके जो लोग यहाँ हैं इतने मजबूत नहीं है जैसे कांग्रेस है। मेरे हिसाब से भारत जो, मैं अभी बात कर रही थी यहाँ के जो नेता लोगों के साथ, उन्होंने कहा भारत जोड़ो के बाद जो इफेक्ट जो भारत जोड़ो ने किया है जम्मू कश्मीर में बहुत है। तो हमको पता है कि जब चुनाव होगा यहाँ हम जरूर जीत जाएंगे। यानी कि आप और उम्मीद है कि वो दिल की दुकान कश्मीर में भी खुलेगी? जरूर खुल गया है ना, हम खुल गया है, भारत जोड़ो के बाद खुल गया है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जहाँ पर जिन जमातों का सामना है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, अपनी पार्टी है, कांग्रेस से बहुत सारे दिग्गज नेता जैसे गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से निकल गए, तो क्या इसका असर इंतखाबात पे, इलेक्शंस पे होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। हमारे पास है बहुत सारे नेता यहाँ और वो आगे लेके जाएंगे। यानी कि उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मुझे तो नहीं लग, बिल्कुल फर्क नहीं। आपने देखा होगा उनकी पार्टी से अभी वापस आ गया लोग, हमारी पार्टी के अंदर जो उनके साथ गए थे सब वापस आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब कि वो तो एक, वो भी मुझे लग रहा है एक और जुमला है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अब की बार 50 के पार। आप कैसे रिएक्ट? अच्छा, तो ये वो क्यों बोलते हो? जब एक चुनाव होता है, एक तो होगा बीजेपी का वोटर, एक तो हो कांग्रेस की वोटर, दूसरा जो दीवार के ऊपर बैठ रहे हैं कि किस साइड वोट करूं। तो जब वो सुनते हैं कि बीजेपी जीत रही है तो वो सोचता है कि बहुमत मिलेगा, है ना, इसीलिए बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत के लिए बोलते हो, ये झूठ है। वो हर जगह आपने देखा होगा, अमित शाह, अब वो राजस्थान जाते हो या छत्तीसगढ़ जाते हो या मध्य प्रदेश, वो बोलते हैं हम जीतेंगे 200, 300, 400 ऐसे बोलते हैं। तो वो सब झूठ है। हमने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, वो तो आपको देखना। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी और प्रधानमंत्री ने प्रचार किया वहां, प्रधानमंत्री ने सब कुछ यूज किया। केरला स्टोरी,
हलाल, बजरंग बली, बजरंग दल, सब कुछ, यानी फिर इससे भी आपके इरादे और पुख्ता हो गए फिर हैं। भी हार गए, क्योंकि लोग, हिंदुस्तान के जनता बुद्धू नहीं है। लेकिन बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, नक्सल के साथ भी जोड़ा जा रहा है। वही मैंने बोला कि हमारी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं थे जो ऐसे बात करते हो, ऐसे आ जाते हो कि जब बातों में ऐसे आ जाते हो कि उनके पद जो वो प्रधानमंत्री है वो भूल जाते हो, इसीलिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैम जो तब्दीलियां ज़मीनी सतह पर देखने को मिली, जिसका जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह रहे हैं या बाकी जो दल हैं सबका यही मानना है, जैसे पत्थरबाजी ख़त्म हो गई या जो नॉर्मल सी जो है वो अब आ रही है, झंडा उठाने वाले बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, तो इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? कहाँ पूंछ आनंदनाग में क्या हो रहा है? जम्मू में पिछले हफ्ते एक मेजर, एक कर्नल और एक डीएसपी, हाँ, उनका जो तीनों शहीद हो गए थे। तो क्यों? और हमारे जो प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं कहा, तो चुप हो जाते हैं, दिखाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो वो क्यों हो रहा है? वो तो बहुत बढ़ रहा है अभी, आतंकवादी वहाँ तो बढ़ गया है, मैंने सुना है कि शायद यहाँ से वहाँ गया होगा। तो ये सब झूठ है, बस वो बहुत व्यस्त होते हैं उनके अपने इको चेंबर के अंदर। यहाँ समस्याएं हैं तो समस्याएं नहीं हैं, तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था? और 4 दिन था, है ना, वो जो आतंकवादियों सात, हाँ, 3, मुझे याद है कि 7 दिन लगा उनको। तो क्या है वो, कैसे आ गए अंदर? और अभी मैंने सुना है कि पंजाब से आ रहा है, नेपाल के रूट से आ रहा है, और दूसरा ड्रोन्स होता है, ड्रोन से एम्युनिशंस दे रहा है, ड्रोन से ड्रग्स दे रहा है, सब कुछ ड्रोन से थ्रू यहाँ आ रहा है। यानी कि जो एलजी कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल सी है, लोग अच्छी तरफ आ रहे हैं, वो झूठ है। झूठ। चुनाव करो तब सच पता चलेगा। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जुमलाबाजी के खिलाफ ज़मीनी सतह पर अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो उन्हें इंतखाबात करने चाहिए, तभी उन्हें सब जवाब मिल जाएंगे। ये कहना था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन शमा मोहम्मद का। दैनिक सवेरा देखते रहिए।